वेलकम बैक। आपका खैर मकदम है सेकंड हाफ में इस मैच नंबर 11 जो चल रहा है। हंदवारा एफ ए टेकिंग ओवर गंगबुक एफ ए। तो आपको बताते चले अभी हंदवारा एफ ए ने अभी 2 गोल दाग के इस गेम में बढ़त बना ली है और गंगबुक एफ ए अभी अपना खाता खोलने में नाकाम ही रही है। अब ये देखने वाली बात होगी सेकंड हाफ में इनकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्या अपना खाता खोलने में कामयाब रहेंगे, गेम में बराबरी करेंगे या गेम को आगे ले जाएंगे, या हंदवारा एफ ए इस गेम में आगे कोई और गोल दाग के इनके लिए कोई और मुश्किल खड़ी न कर दे। तो फिलहाल दोनों कोच साहिबान ने अपने अपने खिलाड़ियों को बता दिया होगा कि सेकंड हाफ में क्या करना है, किस मोड में खेलना है। तो खिलाड़ी मैदान में आ चुके हैं और रेफरीज भी अपनी अपनी पोजीशन संभाल चुके हैं। बॉल मैदान में आ चुका है। फिलहाल गंगबुक के खिलाड़ी आपस में बात करते हुए और हंदवारा एफ ए के 6 नंबर के खिलाड़ी बिल्कुल बॉल के करीब हैं और तैयार हैं हंदवारा के खिलाड़ी फिर से अटैकिंग मोड में। लेकिन यहाँ पे गंगबुक के जो खिलाड़ी हैं उनको देखना होगा कि वो कैसे खेल पाते हैं और कैसे इस गेम में बराबरी करते हैं। फिलहाल जो रेफरी हैं वो खिलाड़ियों को बुला रहे हैं। सेकंड हाफ मैच नंबर 11 ऑफ निफ यूथ फुटबॉल लीग। यू आर वॉचिंग इट लाइव फ्रॉम सिंथेटिक टर्फ श्रीनगर। You can watch it on NIF's official Facebook page. विसल बज चुका है। 6 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल पे किक मार दिया है, अपने खिलाड़ी को पास कर दी है। 11 नंबर के खिलाड़ी ने उसको आगे पहुंचाना चाहा, लेकिन यहाँ पे जो गंगबुक के खिलाड़ी हैं उनको कान पे उनके बाल लगी है और चोट उनकी महसूस हो रही है यहाँ पे शायद। लेकिन यहाँ पे बॉल को आगे ले जाते हुए गंगबुक के खिलाड़ी ने बॉल पे किक मार के अपने खिलाड़ी को पहुंचाना चाहा। यहाँ पे ड्रिबलिंग हो रही है लेकिन बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई। फिलहाल वही 27 नंबर के खिलाड़ी कान पकड़ के ही बॉल को आगे ले जाते हुए। एक्चुअली अगर गंगबुक एफसी पहले 10 मिनट में गोल कर देती है मैच में बड़ा एक्साइटमेंट ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे फिलहाल उन्होंने अपने खिलाड़ी को बॉल पासन कर दी है और 19 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल को पासन कर दिया था, लेकिन बीच में डिफेंडर आ गए। डिफेंडर ने बॉल को छीन के अपने खिलाड़ी तक पहुंचाना चाहा। 11 नंबर के खिलाड़ी ने डिफेंड कर दिया, लेकिन गंगबुक के खीमे में फिर से 10 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल को छीनना चाहा। यहाँ पे बिल्कुल गंगबुक के खीमे में बॉल चली गई है। 11 नंबर के खिलाड़ी बॉल के पीछे लग चुके हैं। 12 नंबर के डिफेंडर उनके बद मुकाबल खड़े हैं, उन्होंने बिल्कुल बॉल पे किक मार दिया है, लेकिन यहाँ पे 8 नंबर के जो डिफेंडर है वो बीच में आ गए थे और तब तक बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई। तो शेख रिजवान क्या कहेंगे इस हवाले से? एक्चुअली इनका डिफेंस हाइट इनकी बहुत अच्छी है। यू हैव टू प्ले ऑन ग्राउंड, ऊपर से जाने नहीं देंगे बिकॉज द स्टॉपर टू कॉर्नर किक मिल गया है। कॉर्नर किक गंगबुक के लिए एक मौका। लेट अस सी। अगर इन्होंने इसमें गोल दाग दिया तो शायद राहत महसूस करेंगे, लेकिन फिलहाल कोई मौका नहीं, चांस इन्होंने गवा दिया है। एक गलत किक, वरना मौका मिल जाता। फिलहाल कोई राहत नहीं गंगबुक एफ ए के लिए और हंदवारा इज टेकिंग लीड ओवर गंगबुक एफ ए विथ 2 गोल्स। और तो क्या कहेंगे आप एज अ कोच, इनकी स्ट्रेटजी क्या बदल चुकी है? सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इनको पासिंग खेलनी चाहिए। दे विल क्रिएट मोर चांसेस, दैट विल बी गुड फॉर देम। अगर ये पीछे से अच्छे से डिफेंड कर पाते हैं, होपफुली दे विल स्कोर। बिल्कुल यहाँ पे ड्रिबलिंग चल रही है, जिसमें से बॉल छीनने की कोशिश की जा रही है और बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई। कोच ने एक चेंज ली है, लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। बिल्कुल यहाँ पे शानदार तरीके से बॉल को आगे बढ़ाया जा रहा था, लेकिन फिर से बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई और रेफरी ने फिलहाल रुकने का इशारा कर दिया। 1 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल को पास कर दिया, किक मार के अपने खिलाड़ी तक पहुंचाना चाहा। 11 नंबर के खिलाड़ी बॉल को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन बॉल साइड लाइन से बाहर चली कॉर्नर। फिर से कॉर्नर किक इनको मिलता हुआ गंगबुक एफ ए को फिर से एक और मौका मिल गया है। अब इनको ये देखना होगा कि बार बार मौके नहीं मिलते और बार बार मौके गवाए भी नहीं जाने चाहिए। फिर से इनको एक मौका मिल गया है। एक चीज है कि दे क्रिएट अ प्रेशर नाउ, इट विल बी गुड फॉर। बिल्कुल यहाँ पे किक मार दिया है और ये देखने वाली बात होगी उनको मौका मिलता है कि नहीं। 1 नंबर के खिलाड़ी कहाँ पे मार दिया बॉल यार, आपको एक मौका मिल गया था बिल्कुल उनके और गोल पोस्ट के बीच में कोई खड़ा भी नहीं था। बॉल को आराम से नीचे से ले जाते तो उनको गोल मिल जाता, लेकिन फिलहाल गंगबुक एफ ए के लिए कोई राहत नहीं और हंदवारा
के लिए खुशी की खबर। 2 बार उनको कॉर्नर किक का मौका मिला था लेकिन दोनों बार नाकाम। फिलहाल हंदवारा इज टेकिंग लीड विद 2 गोल्स और हंदवारा एफए के खिलाड़ी किक मार दिया है, लंबा किक मार के उन्होंने बॉल को आगे पास ऑन कर दिया है। बॉल आगे चली है, ये मिड लाइन से बाहर बॉल, लेकिन फिर से यहाँ पे जो गंगबुक के खिलाड़ी उन्होंने बॉल को हवा में उछाला, ये बिना देखे कि कहां पहुंचाना है बॉल को। और यहाँ पे फिर से जो हंदवारा एफए के खिलाड़ी है उन्होंने बॉल पे किक मार दी, दूसरे खिलाड़ी ने हेडर मार के बॉल को आगे पहुंचाना चाहा, अपने खिलाड़ी तक पहुंचाना चाहा। यहाँ पे ये 15 नंबर के खिलाड़ी बॉल पे चपट पड़े, आगे पहुंचाने की कोशिश। यहाँ पे अगर फुटबॉल के जो यहाँ पे इनके गोलकीपर हैं, अगर वो यहाँ पे गंगबुक के फुटबॉल गोल की जो उन्होंने बॉल पे झपट पड़ के उस पे कब्जा कर लिया, वरना यहाँ पे एक और गोल मिल सकता था हंदवारा एफए को। और यहाँ पे डिफेंडर बीच में आ गए, 10 नंबर के खिलाड़ी बॉल पे कब्जा जमाना चाहा लेकिन यहाँ पे फिर से रेफरी ने रुकने का इशारा कर दिया। फिलहाल लंबा किक मार दिया है गंगबुक एफए के खिलाड़ी ने। एक चीज है, जल्दबाजी कर रहे हैं, दे हैव टू प्ले गुड सो लगता है दैट। इन पे प्रेशर बढ़ रहा है। नहीं, प्रेशर की बात नहीं है, इनका एक ही प्रेशर है कि दे आर लूजिंग बाय 2 गोल्स। इफ दे प्ले पॉजिटिवली, होपफुली दे विल स्कोर डेफिनेटली। अब ये छोटे एक्साइटमेंट ज्यादा है। थ्रो मिल गया है गंगबुक एफए के खिलाड़ियों को, उन्होंने पासन कर दिया। 11 नंबर के खिलाड़ी बॉल को आगे ले जाते हुए यहाँ पे इनको मौका मिल सकता है लेकिन गलत यहाँ पे इन्होंने किक मार दिया। अगेन कॉर्नर किक फिर से मिल गया है। पिछले 4 मिनट में थर्ड कॉर्नर इनको मिलता हुआ एक शानदार मौका इनको मिल जाता है। अब देखने वाली ये बात होगी, किक मार दिया है, अब इसको कैसे कन्वर्ट कर पाते हैं। हेडर मार के यहाँ पे एक नाकाम कोशिश, फिर से हेडर मार दिया लेकिन नाकाम हेडर मार दिया इन्होंने यहाँ पे। तो 3 कॉर्नर किक इनको मिल गए अभी, लेकिन तीनों बार ये नहीं कन्वर्ट कर पाए इसको। तो फिलहाल हंदवारा एफए के लिए खुशी की खबर है कि 3 कॉर्नर किक मिलने के बावजूद ये नहीं कन्वर्ट कर पाए। 10 नंबर के खिलाड़ी बॉल को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे ड्रिबलिंग चल, 14 नंबर के खिलाड़ी उनके पीछे लगे हुए, 10 नंबर के खिलाड़ी बॉल को आगे ले जाते हुए लेकिन डिफेंडर बीच में आ गए और उन्होंने बॉल पे किक मार के आगे पहुंचा दिया है। लेकिन 11 नंबर के खिलाड़ी फिर भी उनके पीछे लगे हुए हैं और यहाँ पे ड्रिबलिंग हो रही है, बॉल को आगे ले जाते हुए और फिर से 15 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल पे कब्जा जमा के आगे पहुंचा दिया है। यहाँ पे गोल में से 6 नंबर के खिलाड़ी आगे हैं लेकिन गोलकीपर ने बेहतरीन यहाँ पे काम कर दिया गंगबुक के, उन्होंने बॉल पे कब्जा करके आगे पहुंचा दिया है। और 1 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल को पसंद कर दिया, 10 नंबर के खिलाड़ी, लेकिन 12 नंबर के डिफेंडर उनके पीछे लगे हुए। यहाँ पे एक मौका मिल सकता, 14 नंबर के जो डिफेंडर बीच में आगे उन्होंने वापस बॉल पे किक मार दी, अपोनेंट की जो खीमा है उसमें पहुंचा दिया है। यहाँ पे डिफेंडर आगे गंगबुक के, उन्होंने फिर से किक मार के अपने खेमे में पहुंचाना चाहा यहाँ पे बॉल, लेकिन साइड लाइन से बाहर चली जाएगी और बिल्कुल चलेगी। एक चीज है, हंदवाड़ा का डिफेंस बहुत अच्छा है। बिल्कुल डिफेंस इनका बहुत अच्छा है, अदरवाइज इन्होंने अभी तक जो गंगबुक है उन्होंने गोल कर दिए होते, लेकिन जो हंदवाड़ा का डिफेंस है बहुत अच्छा है। एज ए कोच आप बिल्कुल मुशाहदा इसका कर सकते हैं कि किसका डिफेंस स्ट्रांग है और किसका डिफेंस लूज है और अटैकिंग मोड में कौन खेल रहा है। 11 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल देखिए कहाँ पे किक मार दिया गंगबुक। यही चीज़ें इनको सीखनी है, वेयर वी हैव टू शॉट, वेयर वी हैव टू पास, ये चीज़ें इनको खेलने से ही पता चलेगी। यही एक कोचिंग का स्टाइल है, यही कोचिंग सिखाती है। बिल्कुल आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ये बच्चे अच्छा सीखेंगे। बिल्कुल यहाँ पे मैच नंबर 11 रवा दवा सिंथेटिक टर्फ श्रीनगर से, और आप देख पा रहे हैं लाइव नशरियात निफ के ऑफिशियल पेज पे आप देख पाएंगे इसको। हंदवारा एफए इज टेकिंग लीड विद 2 गोल्स ओवर गंगबुक एफए, और गंगबुक एफए अभी तक सेकंड हाफ में अभी अपना खाता खोलने में नाकाम रही है। ये लंबा किक मार दिया है हंदवारा के खिलाड़ी ने और यहाँ पे अपने खिलाड़ी को पहुंचाना चाहा, लेकिन बीच में जो डिफेंडर है उन्होंने हेडर मारने की कोशिश की और आगे पहुंचाना चाहा, उन्होंने देखिए लाइन साइड लाइन से बाहर चली गई, रेफरी ने रुकने का इशारा। यहाँ पे बिल्कुल शानदार यहाँ पे ड्रिबलिंग चल रही है एक दूसरे से
बॉल छीनने की कोशिश की जा रही है। तो गंगबुक एफए के जो खिलाड़ी हैं इस ताक में लगे हैं कि पहला गोल दाग के थोड़ा सा इन पे प्रेशर बनाया जाए हंदवारा एफए पे, लेकिन यहाँ पे 20 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल को पासन करना चाहा, हाँ बिल्कुल कर दिया है। 10 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल को आगे बढ़ा दिया है, 11 नंबर के खिलाड़ी बॉल के पीछे लग चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक मौका मिल सकता, पहला गोल बिल्कुल यहाँ पे गंगबुक एफए के खिलाड़ियों ने करके दिखाया। खुशी का समा, गंगबुक एफए के जो खिलाड़ी हैं अपना खाता उन्होंने खोल दिया है और खुशी की लहर आप देख सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल गंगबुक एफए के जो खिलाड़ी हैं पहला गोल उन्होंने दाग दिया है। शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा कुछ उन्होंने दिखा दिया यहाँ पे पहला गोल दाग के हम भी कुछ कर। बिल्कुल यहाँ पे ड्रिबलिंग चल रही है। 45 नंबर के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने बॉल पे डाइव मार के किक मार दिया और यहाँ पे बॉल साइड लाइन से बाहर चली। फिलहाल हंदवारा एफए को थ्रो मिलता हुआ उनको थ्रो मिल गया है, लेकिन डिफेंडर बीच में आगे, डिफेंडर ने बॉल पे किक मार के आगे पर यहाँ पे चेस्ट से बॉल को रोक दिया और लंबा किक मार के आगे पहुंचाना चाहते हैं डिफेंड। यहाँ पे दूसरे उनके जो खिलाड़ी उन्होंने हेडर मार के आगे पहुंचाना चाहा बॉल को, लेकिन यहाँ पे जो गंगबुक के गोलकीपर उन्होंने बॉल को पकड़ के आगे किक मार दिया है, पहुंचा दिया आगे अपने खिलाड़ी की तरफ, लेकिन डिफेंडर बीच में आगे 12 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल पर किक मार दी। 1 नंबर के खिलाड़ी ने यहाँ पे बिल्कुल बॉल पे कब्जा जमा के आगे पहुंचा दिया। बिल्कुल यहाँ पे गुड पास, 11 नंबर के खिलाड़ी बॉल को आगे ले जाते, बिल्कुल बहुत शानदार ड्रिबलिंग यहाँ पे हो रही है। अब 1 नंबर के खिलाड़ी बॉल को आगे ले जाते हो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा हल्का सा अगर बीच में खिलाड़ी उनके रहते तो बॉल कॉर्नर की तरफ चली गई है। अब यहाँ पे थ्रो मिलता हुआ गंगबुक एफए को उन्होंने थ्रो मार दिया है, लेकिन बीच में डिफेंडर आ गया, हेडर मार दिया। फिर भी गंगबुक के खेमे में अभी बॉल ड्रिबलिंग हो रही है। यहाँ पे बॉल 20 नंबर के खिलाड़ी ने अपने खिलाड़ी को पहुंचाना चाहा, लेकिन बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई। तो गंगबुक एफए ने पहला गोल दाग दिया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? Actually, if they play like that, maybe they will score the another one. तो लगता है गंगबुक के जो खिलाड़ी अभी पासिंग कुछ अच्छी कर रहे हैं, वो पासेस अच्छे कर रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात द होल टीम इज प्लेइंग टुगेदर, दैट इज द रीजन। बिल्कुल यहाँ पे लंबा किक इन्होंने मार दिया था गंगबुक के खिलाड़ी ने, एक और मौका मिल सकता था इनको, लेकिन फिर भी एक गोल उन्होंने दाग के खाता खोल दिया है इस मैच नंबर 11 के सेकंड हाफ में। फिलहाल हंदवारा एफए इज टेकिंग लीड विथ 1 गोल, क्योंकि उन्होंने 2 गोल दाग दिए थे पहले ही हाफ में, और यहाँ पे दूसरे हाफ में गंगबुक एफए ने 1 गोल दाग के अपना खाता खोल दिया। फिलहाल रेफरी ने रुकने का इशारा कर दिया है। अब देखने वाली ये बात होगी कि इस सेकंड हाफ में क्या कुछ आगे होता है और क्या निकल के सामने आता है। फिलहाल यहाँ पे किक मिलता हुआ हंदवारा एफए को, हंदवारा एफए के खिलाड़ी ने लंबा किक मार के बॉल को आगे पहुंचा दिया है। बॉल यहाँ पे रिसीव करने के लिए उनके खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन डिफेंडर ने हेडर मार के अपने खिलाड़ी तक पहुंचा दी है और 19 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल पे किक मार के 1 नंबर के खिलाड़ी को पहुंचा दिया। 1 नंबर के खिलाड़ी आगे बॉल को पहुंचे थे, लेकिन डिफेंडर बीच में आ गए और उन्होंने 5 नंबर के खिलाड़ी को बॉल पास ऑन कर दी। 5 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल को पास ऑन करके किक मार के अपने खिलाड़ी को पहुंचा दिया। उन्होंने किक मार के आगे पहुंचाना चाहा, लेकिन यहाँ पे 7 नंबर के डिफेंडर आगे उन्होंने किक मार दिया है और बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई। फिलहाल गंगबुक एफए विथ 1 गोल, उन्होंने 1 गोल कर दिया है और हंदवारा इज टेकिंग लीड विथ 2 गोल्स, क्योंकि उन्होंने 2 गोल दाग दिए हैं और भी 1 गोल अभी गंगबुक एफए को और करना पड़ेगा, तब जाके वो गेम में बराबरी कर सकते हैं। फिलहाल हंदवारा इज लीडिंग विथ 1 मोर गोल, क्योंकि 2 गोल उन्होंने दाग दिए हैं। फिलहाल यहाँ पे गंगबुक के खेमे में बॉल, गंगबुक के खिलाड़ी बॉल को आगे ले जाने की तैयारी में, लेकिन डिफेंडर बीच में आ गया। उन्होंने बॉल पे लंबा किक मार के और 1 नंबर के खिलाड़ी ने हेडर मार के यहाँ पे 11 नंबर के खिलाड़ी बॉल को आगे ले जाते हुए, लेकिन यहाँ पे जो गोलकीपर है वो बीच में आ गए, वरना यहाँ पे गंगबुक के जो खिलाड़ी है बिल्कुल शानदार पासिंग उन्होंने की थी और दूसरा गोल उनको मिल सकता था। उसको बॉल ऊपर से उठानी थी, बट ही गेट एक्साइटेड, दैट इज द रीजन ही मिस अ चांस। बिल्कुल यहाँ पे ड्रिबलिंग हो रही है, बॉल छीनने की कोशिश की जा रही है। 4 नंबर के खिलाड़ी बॉल के पीछे लगे हुए हैं और हंदवारा के जो 6 नंबर के खिलाड़ी है बॉल पे झपटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो गंगबुक एफए के जो गोलकीपर है वो बॉल पे झपट पड़े और बॉल तब तक साइड लाइन से बाहर चली गई। फिलहाल गंगबुक के जो खिलाड़ी हैं
गोलकीपर ने उनको बॉल थमा दिया, किक मार दिया है, लंबा किक मार के आगे पहुंचा दिया है और अपने खीमे से बाहर बॉल को पहुंचाना चाहा और लेकिन यहाँ पे हेडर मार के अपने खिलाड़ी तक पहुंचाने की कोशिश। यहाँ पे 10 नंबर के खिलाड़ी बॉल पे झपट पड़े हैं, लंबा किक मार दिया है लेकिन गोल पोस्ट से बाहर बॉल चली गई है, एक नाकाम कोशिश उनकी तरफ से। और फिलहाल हंदवारा एफए जो है उन्होंने 2 गोल दाग दिए हैं, गंगबुक एफए ने 1 ही गोल दाग दिया है, वो भी सेकंड हाफ में। हंदवारा अभी सेकंड हाफ में जो कोई गोल नहीं कर पाई है, लेकिन गंगबुक एफए ने 1 गोल दाग के शानदार गोल उन्होंने दाग दिया और अपना खाता खोल दिया। और बिल्कुल गंगबुक एफए के खिलाड़ी ने बल लंबा किक मार के बॉल को आगे पहुंचाना चाहा, लेकिन बीच में डिफेंडर आ गए, उन्होंने हेडर मार दिया और फिर भी अभी भी बॉल जो है गंगबुक एफए के खेमे 7 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल पे लंबा किक मार के आगे पहुंचाना चाहे, लेकिन बीच में डिफेंडर आ गए, उन्होंने बॉल उनसे छीन के अगले खिलाड़ी को पास ऑन कर दिया। बीच में डिफेंडर आ गए, 10 नंबर के खिलाड़ी ने हेडर मार दिया और उनके जो 11 नंबर के खिलाड़ी उनके पास बॉल है, उन्होंने आगे पहुंचाना चाहा बिल्कुल यहाँ पे, लेकिन एक और नाकाम कोशिश और बॉल साइडलाइन से बाहर चली गई। वरना यहाँ पे एक और लगता है 7 नंबर के जो गंगबुक के खिलाड़ी है वो इंजर्ड हो चुके हैं। नहीं, हमारे हौसले बुलंद है, ये चोट हमारे सामने कुछ भी नहीं है जब तक कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल रेफरी उनको तसल्ली देते हुए दानिश बिल्कुल खड़े हो चुके हैं और ये चोट उनके सामने कुछ नहीं है क्योंकि हमें मैच जीतना है। इनको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, दे हैव टू पास लाइक बिफोर व्हाट दे आर डूइंग। ये थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं, अदरवाइज दे विल स्कोर अनदर वन। बिल्कुल, इफ दे पास गुड, डोंट गेट एक्साइटेड, प्ले नॉर्मल फुटबॉल, they will score definitely। बिल्कुल यहाँ पे हंदवारा एफए के खेमे में बॉल ड्रिबलिंग हो रही है, यहाँ पे बॉल साइडलाइन से बाहर चली गई और आपको बताते चले निफ यूथ फुटबॉल लीग का मैच नंबर 11 का सेकंड हाफ यहाँ पे चल रहा है। हंदवारा एफए इज टेकिंग लीड ओवर गंगबुक एफए विद 2 गोल्स, जबकि गंगबुक एफए ने अभी तक 1 ही गोल यहाँ पे कामयाब हुए है, वो अपना खाता अभी उन्होंने सेकंड हाफ में खोल दिया है और हंदवारा इनसे 1 गोल ज्यादा लिए हुए है, बढ़त बनाए हुए है। तो देखने वाली ये बात होगी, इस मैच को अपने नाम कोर करता है। यहाँ पे 3 नंबर के खिलाड़ी बॉल को आगे ले जाते हुए, 1 नंबर के खिलाड़ी ने उनको डिफेंड करते हुए बॉल को हेडर मारते हुए और बॉल उनसे छीनने की कोई 12 नंबर के खिलाड़ी यहाँ पे बॉल पे झपट पड़े, बॉल को उन्होंने अपने कब्जे में लिया, 3 नंबर के खिलाड़ी को पासन करते हैं, 3 नंबर के खिलाड़ी ने उस पे लंबा किक मार के अपने खिलाड़ी को पासन करते, 11 नंबर के खिलाड़ी बॉल को आगे ले जाते हुए डिफेंडर उनके पीछे लगे हुए हैं, लेकिन लगता है बॉल नहीं यहाँ पे साइडलाइन से बाहर नहीं चली गई। यहाँ पे एक और गोल मिल सकता था यहाँ पे और अभी तक भी बॉल उनके पास है, यहाँ पे चेज हो रहा है, यहाँ पे बॉल को यहाँ पे एक लंबा किक मारना था, थोड़ा सा हल्का सा, फिर भी यहाँ पे हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लंबा किक मार के उन्होंने बॉल को गोल पोस्ट से ऊपर से फेंक दिया है। यहाँ पे जो 14 नंबर के खिलाड़ी है गंगबुक के, वो शायद इंजर्ड हो चुके हैं और शायद यहाँ पे फिजियो को बुलाना पड़े। अब देखिए इसने कितनी प्यारी डिफेंडिंग की, बिल्कुल बिल्कुल स्लाइड इन फ्रंट ऑफ द बॉल एंड दिस इज डेफिनेटली गोल। इफ ही डिडंट स्लाइड, वो गोल में बॉल जा रही थी। बिल्कुल ही डिफेंड वेरी नाइसली एंड दिस इज द करेज द फुटबॉल प्लेयर वांट्स। लेकिन रिजवान साहब, यहाँ पे गंगबुक के जो खिलाड़ी हैं उनके हौसले की तारीफ करना चाहिए। इंजूरीज के बावजूद वो फटाफट खड़े हो जाते हैं कि अटैकिंग मोड में आना है उनको। नहीं, एक्चुअली these Srinagar boys are like that. They want always winning. बिल्कुल यहाँ पे ये देखने वाली बात होगी कि गंगबुक एफए ने जो अपना खाता खोल दिया, 1 गोल दा के हंदवारा एफए इज टेकिंग लीड विद 2 गोल्स। तो यहाँ पे बॉल किस खीमे में चली जाती है और कौन इसमें कामयाब रहता है। अगर गंगबुक एफए ने 1 और गोल यहाँ पे दाग दिया तो गंगबुक एफए इस गेम में अभी बराबरी कर सकती है, लेकिन अभी सेकंड हाफ जो चल रहा है इस गेम का, सेकंड हाफ का हाफ जो टाइम है वो खत्म हुआ चाहता है। तो लगभग अब हाफ ही टाइम यहाँ पे 11 नंबर के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने थ्रो मार दिया था, लेकिन यहाँ पे फिर से बॉल साइडलाइन से बाहर चली गई। तो क्या चाहिए, क्या करना चाहिए इनको अब जो सेकंड हाफ का हाफ गेम जो हाफ टाइम खत्म हुआ है अभी, तो इस हाफ में क्या करना चाहिए इनको? मैच में बराबरी करनी चाहिए या इससे भी ज़्यादा आगे? नहीं, एक्चुअली क्या है, अभी लास्ट 10 मिनट्स बचे हैं। दे हैव टू पुट मोर प्लेयर्स फॉरवर्ड सो दैट दे विल क्रिएट मोर चांसेस एंड दे विल स्कोर अनदर वन। बिल्कुल यहाँ पे एक दूसरे के साथ कांटे की टक्कर का जो मैच लग रहा है हमें, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रेटजी उनकी चेंज हुई गंगबुक एफए की, उन्होंने पहला गोल यहाँ पे जो सेकंड हाफ में दागा, उन्होंने अपना खाता खोल दिया और बहुत ही यहाँ पे शानदार मजा आ रहा है, क्योंकि अब कुछ ही जो मिनट्स है मैच के बचे हुए हैं। तो देखने वाली ये बात हुई। 10 नंबर के गंगबुक एफए के खिलाड़ी बॉल पे झपटना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे बॉल साइडलाइन से बाहर चली गई। 3 नंबर के जो डिफेंडर उनके पीछे लगे थे, यहाँ पे थ्रो मिल गया गंगबुक एफए को, उन्होंने थ्रो कर दिया है, बॉल को आगे पहुंचा दिया अपने खिलाड़ी की तरफ। यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल पहुंचा दिया था, लेकिन यहाँ पे जो डिफेंडर है बीच में आगे, उन्होंने बॉल पे लंबा किक मार के आगे पहुंचा दिया है। यहाँ पे झपट पड़े हैं दोनों खिलाड़ी बॉल के पीछे, लेकिन यहाँ पे
जो गोलकीपर है बीच में आगे थे, उन्होंने बॉल पे किक मार के बॉल को आगे पहुंचाना चाहा, लेकिन बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई। फिलहाल थ्रो मिलता हुआ हंदवारा एफए को, बीच में डिफेंडर आ गए थे, उन्होंने बॉल को छीनना चाहा, लेकिन यहाँ पे लगता है फिर से बॉल साइड लाइन से बाहर चली जाएगी, लेकिन नहीं, जो गंगबुक एफए के खिलाड़ी हैं उनको रोक दिया गया है, रेफरी ने रुकने का इशारा कर दिया है। यहाँ पे थ्रो मिलता हुआ हंदवारा एफए के 14 नंबर के खिलाड़ी, शायद जो हंदवाड़ा के प्लेयर है, बिल्कुल बिफोर हाफ टाइम दे आर प्लेइंग वेरी गुड फुटबॉल. This time they know we are winning by 2-0. Then after they are winning by 2-1. They want to spoil the game. They want to put the balls up. They don't want to play. They just want to bring the बिल्कुल balls. वो इसमें टाइम निकालना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी लीड ली है 1 गोल से। फिलहाल वो इस लीड को बरकरार रखना चाहते हैं, टाइम को स्पेंड करना चाहते हैं, ताकि जो गंगबुक एफए है दूसरा गोल न कर पाए, ताकि जो हमारा 1 गोल से जो हम लीड कर रहे हैं वो बरकरार रहे। But that is not a good sign. बिल्कुल। If they play like that, they will concede another one. बिल्कुल वो They have चाहिए to कि play 1 और गोल passes. या 2 गोल जो जितना भी वो कर सकते हैं वो उनके लिए Yeah, फायदेमंद है। they have बिल्कुल to play passes. बिल्कुल So बिल्कुल। that 9 नंबर so के that- खिलाड़ी बॉल को आगे बढ़ाते हैं, उन्होंने पासन करा, 11 नंबर के खिलाड़ी आगे आगे, लेकिन हाँ। यहाँ पे जो गोलकीपर है वो आगे आगे, यहाँ पे एक मौका मिल सकता था Very good गंगबुक को। गंगबुक अभी बहुत ही बेहतरीन पासेस कर रहे हैं। 4 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल को छीनना चाहा, लेकिन हंदवारा एफए के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने बॉल पे झपट के अपने कब्जे में कर लिया है और बॉल पे किक मार के आगे पहुंचा दिया है। यहाँ पे ये देखिए आप, हंदवारा एफए के खीमे में बॉल उन्होंने आगे पहुंचाना चाहा, लेकिन गंगबुक पे जो खिलाड़ी है, जो डिफेंडर है, उन्होंने बॉल पे झपट के 1 नंबर के खिलाड़ी बॉल पे को अपने कब्जे में ले लिया है। वो उन्होंने अपने खिलाड़ी को पासन करना चाहा, लेकिन वो खिलाड़ी गिर गए हैं, अगर पता ये नहीं। पास अच्छा होता बिल्कुल तो आगे कोई मौजूद maybe- नहीं था, maybe मौका this मिल is a सकता था second इनको, goal. बिल्कुल बेहतरीन। तो यहाँ पे हंदवारा एफए के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने बॉल पे लगता है गुस्से से किक मारा, तो बॉल साइड लाइन से They बाहर चली actually गई। they are kicking the ball like that. Time ये निकाला थोड़ा- जाए। हाँ, ये थोड़ा बिल्कुल। एक्सपोजर की कमी है. That is the reason they are doing like that. Otherwise अगर देखिए बॉल थोड़ा- साइड लाइन से बाहर और बाहर चली जा रही है। कॉर्नर किक मिलता हुआ गंगबुक एफए को, एक और मौका शायद, बिल्कुल कॉर्नर किक मिल गया है This is a golden गंगबुक एफए को। chance. दिस इज अ गुड साइन फॉर गंगबुक एफए। तो अब देखने वाली बात ये होगी, ये कन्वर्ट कर पाएंगे तो गैस मैच में बराबर इनकी बराबरी हो जाएगी। तो बिल्कुल किक मार दिया है, लंबा किक उन्होंने। यहाँ पे एक हेडर मारने Yeah. की जरूरत थी, बहुत ही शानदार यहाँ पे मौका इनको मिल जाता, लेकिन गलत यहाँ पे बॉल पे हेडर लग गया और बॉल जो है साइड लाइन से बाहर, क्या बिल्कुल ग्राउंड से भी बाहर चली गई। तो फिलहाल गंगबुक एफए इज विथ 1 गोल हियर और हंदवारा एफए इज टेकिंग लीड विथ 2 गोल्स। तो अभी तक जो सेकंड हाफ इस गेम का चल रहा है, तो इस गेम में अभी तक हंदवारा एफए इज लीडिंग विथ 2 गोल्स, जबकि गंगबुक एफए अभी तक 1 ही गोल कर पाई है, जबकि उनको कॉर्नर किक्स के बार बार जो मौके हैं मिल गए थे। लगता है चौथी बार इनको कॉर्नर किक का मौका मिल गया, पहले 10 मिनट में इनको 3 बार मिला था, Yeah. अभी यहाँ पे 1, लेकिन उन्होंने 4 बार में 1 बार भी वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। नहीं, कॉर्नर किक्स सेट पीसेस बहुत इंपॉर्टेंट है टीम के लिए. अभी इनका उतना प्रैक्टिस का सिस्टम नहीं है, तो अभी आने वाले टाइम में सेट पीसेस पे ज़्यादा ध्यान देंगे, सो दैट दे विल स्कोर. बिल्कुल हंदवारा एफए के खिलाड़ी ने बॉल पे किक मार दिया, आगे पहुंचा दिया अपने खिलाड़ी को, खिलाड़ी ने पासन करना चाहा, लेकिन बीच में डिफेंडर आ गए। 10 नंबर के खिलाड़ी, उन्होंने बॉल को कब्जे में ले लिया है, आगे पहुंचाना चाहा, लेकिन फिर से जो हंदवारा एफए के खिलाड़ी है उन्होंने किक मार दिया है और नाकाम किक, और बॉल पता नहीं कहाँ ग्राउंड से भी बाहर चली गई। शायद उनको कोच बताते कहाँ पे किक मारते हैं आप, कहाँ पे खेलते हैं। और थ्रो मिल गया है यहाँ पे गंगबुक एफए के खिलाड़ियों को, थ्रो मिलता हुआ 4 नंबर के खिलाड़ी, उन्होंने थ्रो मार दिया, अपने खिलाड़ी तक पहुंचाना चाहा। 9 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल को रिसीव कर दिया, बॉल को रिसीव कर दिया है, लेकिन यहाँ पे एक किक मार दिया गया था, लेकिन 14 नंबर के डिफेंडर ने, हेडर चल रहा है यहाँ पे बीच में दोनों टीम्स के जो खिलाड़ी हैं। 4 नंबर के खिलाड़ी, उन्होंने बॉल पे किक मार दिया था, देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, ये जो कोई हेडर कोई किक मार रहा है, लेकिन सही पास नहीं हो पा रहा है। देखिए यहाँ पे मौका मिल सकता था गंगबुक को, और 15 नंबर के खिलाड़ी बॉल को आगे उन्होंने ले जाना चाहा, लेकिन 15 नंबर के डिफेंडर बीच में आ गए और यहाँ पे मेरे को लगता है हैंडबॉल. बिल्कुल रेफरी आ गए हैं। नाउ दिस इज ए गोल्डन चांस. बिल्कुल यहाँ पे गंगबुक के लिए एक मौका, बेहतरीन मौका बन सकता है। तो क्या यहाँ पे फ्री किक मिल सकता है? या दिस इज अ डायरेक्ट फ्री किक. बिल्कुल, तो Now it's बिल्कुल very- बिल्कुल it's यहाँ पे very हंदवारा close to एफए the की, goal. बिल्कुल हंदवारा एफए के लिए Maybe खतरे they की will- घंटी, maybe they मैच will में score. बराबरी हो सकती है यहाँ पे। या दैट्स ट्रू.
हंदवारा एफए एक्साइटेड थे वो, तो उन्होंने गलती कर दी नहीं, यहाँ पे। देखो ये कोचिंग एरर है, अब ये ऊपर आया। ये बच्चा पूरा गोल पे जाके गया था। दिस विल नॉट क्रिएट ऑफसाइड। नाउ ही कम्स अप, दैट विल बी गुड फॉर हिम। नाउ इट्स 50-50। नाउ लेट अस सी हु विल विन दिस। हंदवारा एफए के खिलाड़ी चट्टान की तरह बिल्कुल मैदान में खड़े इस बॉल को रोकने के लिए। 10 नंबर के खिलाड़ी बॉल पे किक मारने को तैयार। 10 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल पे किक मार दिया और बिल्कुल बॉल थोड़ा सा ऊपर चली गई। एक नाकाम कोशिश, वरना इनको यहाँ पे मौका मिल सकता था गेम में बराबरी करने का। नंबर 10 इज ट्राइंग, होपफुली इट विल गो अवे फ्रॉम द गोल। बिल्कुल यहाँ पे जो हंदवारा एफए के खिलाड़ी हैं उन्होंने बॉल पे किक मार के अपने खिलाड़ी को पासन कर दिया। उन्होंने रिसीव करके आगे पहुंचाना चाहा, लेकिन 4 नंबर के खिलाड़ी, फिलहाल 20 नंबर के खिलाड़ी को ये बता दिया गया आप मैदान से बाहर आइए, और 16 नंबर के खिलाड़ी अंदर चले जाएंगे। हंदवारा गंगबुक एफए के 16 नंबर के खिलाड़ी मैदान में जाने को तैयार। 20 नंबर के खिलाड़ी को बता दिया गया आप यहाँ पे आइए, और 16 नंबर के खिलाड़ी अंदर गंगबुक एफए की टीम से। तो फिलहाल हंदवारा एफए के जो खिलाड़ी उन्होंने बॉल पे किक मार के आगे पहुंचाना चाहा, लेकिन डिफेंडर बीच में आ गए, हेडर मार के अपने खिलाड़ी को 16 नंबर के जो खिलाड़ी अभी आगे उन्होंने बॉल पे कब्जा जमा के 11 नंबर के खिलाड़ी को पासन कर दिया। 11 नंबर के खिलाड़ी बॉल को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने आगे पहुंचाना चाहा, लेकिन हंदवारा एफए के जो खिलाड़ी है उन्होंने उस पर कब्जा करके बॉल को आगे पहुंचा दिया था, लेकिन फिर भी डिफेंडर बीच में आगे गंगबुक के 11 नंबर के खिलाड़ी बॉल को आगे बढ़ाते हुए, लेकिन बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई। गंगबुक इज ट्राइंग वेरी हार्ड। बिल्कुल इस ताक में है कि दूसरा गोल कम से कम ताकि इस मैच में बराबरी की जाए। अभी गंगबुक के जो खिलाड़ी हैं बेहतरीन पास ऑन करने की ताक में हैं, और चूंकि उनको पहला गोल मिल गया है और उससे उनके हौसले बुलंद हो गए हैं, और दूसरा गोल दागने की ताक में। फिलहाल हंदवारा एफए के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने बॉल पे किक मार दिया। हंदवारा एफए के खिलाड़ी ने बॉल रिसीव कर दिया, आगे पहुंचाना चाहते हैं। यहाँ पे 10 नंबर के खिलाड़ी उन्होंने बॉल को रिसीव कर दिया, बॉल पे ड्रिबलिंग चल रही है, आगे पहुंचाने की कोशिश। 11 नंबर के खिलाड़ी उन्होंने आगे पहुंचाना चाहा, लेकिन यहाँ पे गंगबुक के खिलाड़ी ने उस पे बॉल पे कब्जा करके आगे पहुंचा दिया है। 19 नंबर के खिलाड़ी बॉल को आगे बढ़ाते हुए अपने खिलाड़ी को पास ऑन कर दिया। 10 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल को पास ऑन कर दिया है 1 नंबर के खिलाड़ी को। 1 नंबर के खिलाड़ी बॉल को आगे पास ऑन करते हुए 12 नंबर के इनके डिफेंडर पीछे लगे हुए। यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे एक मौका मिल सकता था, लेकिन थोड़ा सा लगता है एनर्जी अगर ज्यादा होती, एनर्जी की बात नहीं है। द फाइनल पासेस ऑफ बोथ द टीम्स आर वेरी पुअर। they play very well till goal, final third. Then after in the final third they make miss passes. This is not good. Hopefully in the coming future they will play very good in the final third also. ये प्रैक्टिस से होगा, ये कोचिंग से होगा, ये चीज़ें आस्ते आस्ते इनको आएगी। बिल्कुल यहाँ पे ऑफिशियल्स ने बात की है कुछ रेफरीज के साथ, और क्या होगा इस गेम में देखने वाली ये बात होगी आगे, क्योंकि गंगबुक एफए अभी भी एक ही गोल के साथ इस मैदान में है। गंगबुक एफए के खिलाड़ी ने 4 नंबर को खिलाड़ी जो है उनको पास ऑन कर दिया, उन्होंने आगे पास ऑन करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पे जो डिफेंडर है उन्होंने हेडर मार दिया। अब हंदवारा एफए के खिलाड़ी ने बॉल पे कब्जा करना चाहा। बिल्कुल यहाँ पे जो 8 नंबर के खिलाड़ी है उन्होंने बॉल पे कब्जा करना चाहा था। हंदवारा जो गंगबुक एफए के खिलाड़ी हैं उन्होंने बिल्कुल उनको किक मिल गया, यहाँ पे उन्होंने किक मार दिया है, लंबा किक मार के बॉल को पास ऑन कर दिया आगे, लेकिन बीच में जो डिफेंडर उन्होंने हेडर मार के अपने खिलाड़ी तक पहुंचा दिए। 13 नंबर के खिलाड़ी, अब 10 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल को पोजेस कर लिया, यहाँ पे उन्होंने किक मार के आगे पहुंचाना चाहा। बिल्कुल पोजीशन उन्होंने ले ली है बॉल की, लेकिन बॉल तब तक साइड लाइन से बाहर चली गई है। यहाँ पे थ्रो मिलता हुआ गंगबुक एफए के खिलाड़ियों को, और उन्होंने थ्रो मार के अपने खिलाड़ी तक पहुंचा दिया। 1 नंबर के खिलाड़ी के पास अभी बॉल को आगे ले जाते हुए अपने खिलाड़ी को पास ऑन कर दी है यहाँ पे, लेकिन डिफेंडर बीच में आ गए, उन्होंने बॉल पे किक मार के आगे पहुंचा दिया है इसको। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन मैच का सेकंड हाफ चल रहा है, बहुत ही एक दूसरे को टक्कर दी जा रही है। गंगबुक एफए इस ताक में है कि दूसरा गोल दागा जाए और मैच में बराबरी कम से कम की जाए, लेकिन हंदवारा एफए ये चाहता है कि तीसरा गोल दाग के इस मैच में और लीड ली जाए, क्योंकि वो अभी 2 गोल दाग के इस मैच में आगे बढ़ ही चुके हैं। और यहाँ पे देखिए कैसे शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो हंदवारा एफए के खिलाड़ी इस ताक में है कि गोल दागा जाए। यहाँ पे देखिए बॉल पे कैसे झपटाछानी हो रही है, और यहाँ पे और 7 नंबर के खिलाड़ी बॉल को आगे बढ़ाते हुए 10 नंबर के खिलाड़ी के पास अभी बॉल, 11 नंबर के खिलाड़ी के पास बॉल, यहाँ पे मौका मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे 11 नंबर के खिलाड़ी के पास बॉल फिर से पहुंचती हुई उन्होंने किक मार दिया यहाँ पे एक, लेकिन जो डिफेंडर है यहाँ पे उन्होंने बॉल पे किक मार दिया, एक नाकाम कोशिश कर दी उनकी, और यहाँ पे डिफेंड हो रहा है, बॉल पे किक्स हो रही हैं,
और लगता है बॉल साइड लाइन से बाहर चली जाएगी और बिल्कुल यहाँ पे उनके पास मौका, बिल्कुल और तो क्या मौका यहाँ पे उनके पास था, कहाँ पे आपने मार दिया। 11 नंबर के खिलाड़ी कह रहे हैं कि ये क्या हो गया, वरना हंदवारा एफए के जो खिलाड़ी क्या कितना उनका जो गोल पोस्ट से पूरा ओपन था उनके लिए, गोलकीपर वहां पे खड़ा ही नहीं था। बिल्कुल यहाँ पे एक मौका था, क्या कर दिया देखिए रिप्ले में, आप रिप्ले में देख सकते हैं। देखिए 13 नंबर के खिलाड़ी को कहां मारना था और कहां मार दिया, वहां पे गोलकीपर मौजूद भी नहीं था। यही होता है मैच्योर फुटबॉल और बिल्कुल जल्दबाजी में कर दिया उन्होंने। बिल्कुल if they touch the ball once then after they are in front of the goal। बिल्कुल यहाँ पे गंगबुक एफए के खिलाड़ी ने बॉल को आगे पहुंचाना चाहा, लेकिन 15 नंबर के जो डिफेंडर है उन्होंने बॉल को आगे पहुंचा दिया अपने खीमे में। 10 नंबर के खिलाड़ी बीच में आगे थे, 15 नंबर के खिलाड़ी के पास 15 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल को आगे पहुंचाना चाहा। 16 नंबर के खिलाड़ी बीच में आगे, उन्होंने बॉल को पास कर दिया, लेकिन यहाँ पे गोलकीपर ने बॉल पे कब्जा कर लिया, आगे पहुंचा दिया है, अपने खिलाड़ियों को किक मार दिया है और बीच में डिफेंडर आगे, डिफेंडर ने हेडर मार दिया और बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई। इनके गोलकीपर बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे इनका गोलकीपर बहुत अच्छा डिफेंड कर रहा है, वरना हंदवारा लगता है 2-4 गोल से आगे बढ़ चुका होता। गंगबुक एफए की जो टीम है वो अभी इस मूड में है कि दूसरा गोल यहाँ पे दागा जाए और कम से कम इनको दूसरा गोल नहीं, तीसरा गोल न करने दिया जाए। 11 नंबर के खिलाड़ी बॉल को आगे बढ़ाते हुए बिल्कुल यहाँ पे इनको मौका मिल सकता है, लेकिन डिफेंडर बीच में आ गए और उन्होंने बॉल को छीन के अगले खिलाड़ी तक पहुंचा दी है बॉल। और यहाँ पे 1 नंबर के खिलाड़ी ने हेडर मार के आगे पहुंचाना चाहा, लेकिन यहाँ पे 13 नंबर के खिलाड़ी ने फिर से हेडर मार के 11 नंबर के खिलाड़ी बॉल को आगे ले जाते हुए, आगे बॉल को आगे बढ़ाते हुए 8 नंबर के खिलाड़ी बॉल को छीनने की कोशिश में, लेकिन यहाँ पे एक मौका मिल गया था उनको, फिर से बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई। बहुत अच्छी डिफेंड बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी गंगबुक के खिलाड़ी, बहुत ये डिफेंडिंग बहुत अच्छी थी। इसने बॉडी में डाली तो इसने उनको अच्छे से डिफेंड किया। बिल्कुल यहाँ पे सिंथेटिक टर्फ श्रीनगर से बराह रास्त आप जो नशरियात निफ की वसादत से देख पा रहे हैं। बिल्कुल मैच इज ओवर नाउ, हंदवारा इज विनर ऑफ मैच नंबर 11 विथ 2 गोल, जबकि गंगबुक एफए एक ही गोल कर पाई है। तो यहाँ पे हंदवारा एफए की जो टीम है उन्होंने 2 गोल दा के इस गेम को अपने नाम कर लिया। यहाँ पे आपको बताते चले ये जो लाइव नशरियात है निफ की वसादत से आप तक पहुंचाई जा रही है। निफ यूथ फुटबॉल लीग का 11वां मैच आज सिंथेटिक टर्फ श्रीनगर पे खेला गया, जिसमें हंदवारा ने आज 2 गोल दा के इस गेम को अपने नाम कर लिया, जबकि गंगबुक एफए की टीम है एक ही गोल करने में कामयाब रही, वो भी सेकंड हाफ में। तो आज के हमारे जो गेस्ट थे शेख रिजवान, इनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, नीचे आपसे फिर से मुखातिब होंगे क्योंकि जो मैन ऑफ द मैच है वो हम प्रेजेंटेशन के लिए नीचे जा रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम अपने गेस्ट का शुक्रिया अदा करेंगे। आपका भी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, कुछ ही पल बाद आपसे फिर से मुखातिब होंगे। थैंक यू आप सभी नाज़रीन का हमारे साथ जुड़ने के लिए नशरियात में आप सभी का खैर मकदम है। आप यहाँ पे सिंथेटिक टर्फ श्रीनगर से लाइव इस नशरियात को देख पा रहे हैं। निफ ने जो यहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया है, निफ यूथ फुटबॉल लीग का आज मैच नंबर 11 यहाँ पे जो खेला गया हंदवारा एफए वर्सेस गंगबुक एफए, जबकि हंदवारा एफए ने 2 गोल पहले यहाँ पे दाग के इस गेम को अपने नाम कर लिया, जबकि गंगबुक ने जो सेकंड हाफ में 1 गोल दाग दिया। लेकिन हंदवारा चूंकि 2 गोल से लीड ले चुकी थी पहले इस गेम में और उन्होंने इस गेम को अपने नाम कर लिया। और जूरी की तरफ से आदिल मंजूर जो हंदवारा एफए से वाबस्ता है, उनको जूरी की तरफ से मैन ऑफ द मैच करार दे दिया गया और उनको जो मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी है हमारे जो आज के गेस्ट हैं हिलाल अहमद बात डीएसपी जेके पुलिस की तरफ से पेश की जाएगी। हिलाल साहब, आदिल मंजूर को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और उनको ट्रॉफी के साथ साथ न्यू जेके रोडवेज की तरफ से जो कैश प्राइस है 1500 रुपए का दिया जा रहा है। तो आदिल मंजूर, आपको हमारी तरफ से मुबारकबाद, क्या कहना चाहेंगे इस गेम के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहले शुक्र अल्लाह का जिसने मुझे यहाँ ये सब दिखाया, और निफ वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिनने ऐसा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया जहाँ पर हंदवारा की जोन में जो लड़के हैं उनको भी यहाँ मौका मिला है खेलने के लिए। सो मैं निफ वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक गेम की सवाल है, जो अपोजिट टीम थी उनका भी गेम अच्छा था, हमारे से बेहतर था। हमारा ये दूसरा मैच था इस तरफ पर, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हुई हमारे दूसरे हाफ में, लेकिन थैंक्स टू आवर बॉयज़ जिनने अच्छा खेला, फिर भी उन्होंने अच्छा खेला, और निफ वालों का भी थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। आप इनकी खुशी का ठिकाना देख पा रहे हैं कि ये मैन ऑफ द मैच की जो ट्रॉफी है इनको मिल चुकी है और कैश प्राइज इनको मिल चुका है न्यू जेके रोडवेज की तरफ से। आपको बताते चले जो हमारे आज के गेस्ट हैं हिलाल साहब। हिलाल साहब, आपसे जानना चाहेंगे कैसा फील कर रहे हैं आप टर्फ पे आके, और आपकी हाथों जो यहाँ पे यंग जो खिलाड़ी ने एक इनिशिएटिव लिया है उनको प्रेजेंट करके कैसा लग रहा है आप? मैं सबसे पहले निफ का जो नेशनल प्लेयर्स एंड इंटरनेशनल फॉर्म है उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ।
जिन्होंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। मुझे लगता है पहली बार ये टूर्नामेंट अंडर 16 के लिए कश्मीर में ऑर्गेनाइज हुआ है, तो ये अच्छी शुरुआत है। देर से सही मगर ठीक है। तो इसमें जो छोटे बच्चे जो अंडर 16 प्लेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको मैं एडवाइस करना चाहता हूँ कि वो अपनी फ़िज़िकल फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान दें। फुटबॉल प्लेयर की जो थाइज़ है वो ठीक होनी चाहिए, प्लस अपनी डाइट पे भी अच्छा ध्यान दे दे ताकि, और इम्पॉर्टेंट है स्टेमिना एक प्लेयर के लिए। स्टेमिना एंड टेक्निक वगैरह आज कोचेस भी इनको अवेलेबल है और हर डिस्ट्रिक्ट में प्लेइंग फील्ड अवेलेबल है, वो उसका फ़ायदा उठाए। कोचेस के अंडर ये पूरे डिसिप्लिन के साथ अपनी प्रैक्टिस वगैरह करे तो अच्छी शुरुआत है। मुझे बड़ी खुशी होगी आज मैंने इन छोटे बच्चों को देखकर, मुझे इतनी खुशी हुई कि इसमें जो हंदवारा की टीम है उनने मतलब पूरी तरह डोमिनेट करके रखा गंगबुल 11 को। तो मैंने इसमें एक प्लेयर था 11 नंबर, पता नहीं उसका क्या नाम है, आदिल, अभी हो, हाँ, मैं आदिल का वॉच कर रहा था। इनकी जो बॉल डिस्ट्रीब्यूशन थी फील्ड में, ये अपने राइट विंगर को, लेफ्ट विंगर को या अटैकर्स को कैसे बॉलें उनको प्रोवाइड करते कि गोल करने के कितने चांसेस इनको प्रोवाइड किए। मतलब कि इनकी डिस्ट्रीब्यूशन देखकर मैं काफ़ी मुतासिर हुआ। कंग्रेचुलेशन आदिल, कीप इट अप। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ जो भी मेहमान जुटे हैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया और नाजरीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बताते चले यहाँ पे आज मैच नंबर 11 जो हंदवारा एफए वर्सेस गंगबुक एफए खेला गया, तो हंदवारा ने इस मैच को अपने नाम कर लिया। फिलहाल कल तक दीजिए हमें इजाज़त, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। लव नसीरात लेके आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे निफ यूथ फुटबॉल के जो आगे के मैचेस होने वाले हैं वो लेके। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, आपका और हमारा अल्लाह निगहबान।